ओम शांति। बाबा भारत देश की अपरम अपार महिमा हम बच्चों को सुनाते हैं और बाबा कई बार कहते थे, भारत का तो कहना ही क्या, भारत कौन सदावे। यानी भारत के जैसा और कोई देश नहीं। तो मीठे बाबा ने आज बताया है वह राज कि इतनी भारत की महिमा क्यों है। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। आज जब हमने प्रातः इन महावाक्यों को सुना तो अपने भाग्य पर नाज भी होता है कि हम भारतवासी हैं। और वे बातें जो हमने मॉर्निंग में सुनी, अब हम पुनः कुछ रत्न उस मुरली से निकाल के उस पर मनन और चिंतन करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे जो सार रूप में लिख के आया? भारत देश एक यूनिक देश है, अद्वितीय देश है। सारी दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, जब वो भारत का नाम सुनते हैं तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली भारत के लिए सम्मान उत्पन्न होता है। भारतवासियों का वेशभूषण, भारतवासियों की जिसको ग्रेस कहते हैं, भारतवासियों की अनेक चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट थे, वो कहा करते थे, पूछा करते थे कि कारण बताओ कि भारत पर इतने लोगों ने आक्रमण किए, बार बार आक्रमण किए, पर भारत ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया। और एक जगह एक लड़ाई हुई थी जिसमें किसी की ज़मीन भारत के वो वापस कर दी। ऐसी कौन सी बात है? इससे सिद्ध होता है कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा आज नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल भारत था, प्राचीन भारत था, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा में तो बहुत गहरी बातें आती हैं। किसी के हक को छीनना, किसी की वस्तु को रखना, वो तो छोटी बात है। इस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देवी देवता है, इसको भारत को देव भूमि कहा जाता है। अब तो सिर्फ भारतवासियों के नाम देवी देवताओं पर हैं, लेकिन देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मल्टीप्लाई हो गई हैं अनेक प्रकार की, लेकिन फिर भी ओरिजिनल देवी देवताओं की मूर्तियाँ भारत में है। अगर सिर्फ सोमनाथ के मंदिर को ही ले लें, कितना भव्य मंदिर है, जिसको कई बार मोहम्मद गजनवी ऊँट भरा के लूट के ले गया। उस मंदिर को बनाने वाला महाराजा कितना धनवान होगा। तो भारत में ही आप जानते हैं धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात कि भारत में परमात्मा के मंदिर हैं। परमात्मा जिस धरती पर, गॉड्स ओन लैंड जिसको कहा जाता है, भगवान की अपनी भूमि, जिसका अवतरण भारत में हुआ, जिसका यादगार श्रीमद् भगवद गीता भारत में है, जिस भूमि पर परमात्मा अवतरित हों, तो परमात्मा कोई बड़ा व्यक्ति भी कहीं आता है तो कुछ ना कुछ सौगात लाता है। तो परमात्मा इस धरती पर आए होंगे तो क्या लाए होंगे? तो नेचुरली सतयुग, स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त की सौगात लाए होंगे। तो भारतवासियों को उसके लायक बनाया होगा। तो ये जो कर्तव्य है, भारत महान देश है, भारत प्राचीन देश है, इसके पीछे एक ही बात है कि परमपिता परमात्मा ने भारत में ही अवतरित होकर महाभारत अर्थात सारे विश्व को पतित से पावन बनाया था, दुखों से छुड़वाया था, हिंसा से सदा के लिए मुक्त किया था। भारत में ही गोप गोपिकाओं का गायन है। और बाबा आज गोप गोपिकाओं में भी जो खुश नसीब हैं, बाबा ने कहा कि कुछ गोप गोपिकाओं में भी कुछ विशेष खुश नसीब है। उनकी निशानी बाबा ने बताई। विशेष खुश नसीब वे हैं
जो सदा ज्ञान की डांस करते रहते हैं, जो खुशी में नाचते रहते हैं। अगर यहाँ ज्ञान की डांस करेंगे तो बाबा कहते हैं कि भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो क्यों ना हम बलिहार जाएं। अब इसमें दो तीन बहुत ही गहरी बातें। भक्ति मार्ग के अंदर जो कुछ परमात्मा ने परिवर्तन लाया विश्व में, पतितों को पावन बनाया, कलयुग को सतयुग में बदला, उसका यादगार है। अब आप जानते हैं गोप गोपियाँ, कहा जाता है कि श्री कृष्ण मुरली चलाते थे, बंसरी बजाते थे और गोप गोपियाँ रास करती थी अर्थात नाचती थी। अब ये तो यादगार चला आता है। बाबा ने हमें बताया कि निराकार परमात्मा ने ज्ञान की मुरली चलाई थी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जब अज्ञान अंधकार हो गया था कलयुग के अंत में, वो दिया था। और उस ज्ञान की मुरली पर आत्माओं ने मन का नृत्य किया, तो उनके मन नाचते थे ज्ञान सुन सुनकर। अब उसको उन्होंने गोप गोपियाँ क्यों कहा कि ये एक बहुत गोपनीय अर्थात बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है। दूसरी बात इसमें खास नोट करने की ये है कि भगवान को गोपी वल्लभ कहा गया। अब वल्लभ का मतलब होता पिता, तो जो श्री कृष्ण थे वो गोपियों के पिता के रूप में तो नहीं थे। तो परम पिता, परम शिक्षक, सतगुरु, ये टाइटल श्री कृष्ण पर तो नहीं आता। वो तो स्वयं ही देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता सतयुग के पहले महाराज कुमार श्री कृष्ण थे। लेकिन शास्त्रकारों ने भूल करके श्री कृष्ण को गोपी वल्लभ बना दिया है। वो तो बात बैठती नहीं। तो भगवान कहता है इससे जज करो कि मैं किस लिए आया था। गरीब से गरीब, यानी जो कि भारत बिल्कुल कहाँ सिरताज डबल ताजधारी देवता, कहाँ बिल्कुल मोहताज या जिसको मोह में फंसे हुए थे, उसको परिवर्तन किया था। तो जो बच्चे, बाबा कहते हैं रास भगवान के साथ नृत्य करने वाले भी लिमिटेड हैं। परमात्मा की ज्ञान मुरली किसने सुनी होगी? अगर सीन सामने लाएं यादगार का, तो सारी कौरव सेना ने तो नहीं सुनी। वो तो अपने अपने अभिमान में थे, कोई शास्त्रों के अभिमान में, कोई ब्रह्मचर्य के, कोई राजा के। तो थोड़े से पांडवों ने सुनी, गोप गोपियों ने सुनी। उसमें भी भगवान कहता है कि जिन्होंने बिल्कुल 100% ये समझा कि परमात्मा कहते हैं तुम मेरे पर निछावर जाओगे तो मैं तुम पर निछावर जाऊंगा। तो जब स्वर्ग देता है भगवान तो कहता है कि नरक की चीज़ें अर्थात तमोगुणी कलजुगी तन मन धन सब त्यागो। तो जो बच्चे इस गहराई को समझते हैं और कहते हैं बाबा आप तो हमको स्वर्ग दे रहे हो, जैसे सुदामा का भी मिसाल है कि उसको महल मिल गए मुट्ठी चावल देने से। भाव यही है कि परमात्मा संपूर्ण समर्पण चाहता है ताकि हम बिल्कुल खाली होकर, शुद्ध होकर वो नई दुनिया को वर्षा ले सके। बलिहार जाने की बात है ना इसमें। हाँ, अब बलिहार को उन्होंने बलि समझ लिया, बलि चढ़ाने लग गए। नहीं, बलिहार मैंने निछावर होना। भगवान कहता है मैं तुम पर निछावर होता हूँ, लेकिन इससे पहले देखता हूँ तुम मुझ पर निछावर हो। कहते हैं पहला कदम हमको रखना पड़ता है। जो एक कदम रखेगा भगवान पदम गुना उसका सहयोगी में। कहा जाता है हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये नहीं कहा गया मददे बाप हिम्मते बच्चे। बाबा शुरू जो कर रहे हैं आज मुरली कि मैं तुम बच्चों को धीरज देता हूँ। किन बच्चों को? जो देवताओं के पुजारी हैं, जो मानते हैं कि हमारे इष्ट देव होते थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा, बौद्धी बुद्ध की करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे, हर एक अपनी धर्म की करते हैं। और यहाँ तो देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है, वो है निराकार। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा धीरज की बात इसमें कौन सी हुई? ऐसा है कि
कलयुग के अंत में आकर के मनुष्य बहुत हैरान परेशान होते हैं, सारे के सारे मनुष्य। मन चंचल है, बुद्धि भटक रही है, कहीं टिकती ही नहीं, और वो चाहते हैं जल्दी से परिवर्तन हो जाए, हम सतयुगी बन जाएं, सब सुख पालें। भगवान कहता है धीरज धर का मतलब है वेट, यानी शांति से देखो, मैं परमात्मा आ गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग लाया हूँ, लेकिन तुमको स्वर्ग के लायक यानी क्वालिफाइड बनाना है, योग्य बनाना है, गुणवान बनाना है, ताकि तुम स्वर्ग में जाके शांति पूर्वक सुख की राजधानी भोग सको। इसके लिए भगवान कहता है कि जैसे पढ़ाई होती है, उसका कोर्स होता है, पूरा होने पर ही डिग्री मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धरो, सृष्टि नाटक को सामने रखो, समय आ गया है, मैं आ गया हूँ, लेकिन उतावले मत हो। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति चाहता है जल्दी से मुझे प्राप्ति हो जाए, लेकिन अपने समय पर होगी। बाबा ने कनेक्ट करते इस पॉइंट को, बाबा ने आगे चल करके और कनेक्ट किया। बाबा कहते मैं हूँ निराकार। जो देवताओं के पुजारी कहे गए हैं वे सूक्ष्म बदनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के नहीं हैं, परंतु साकार रूप में स्वर्ग में जो देवताएं निवास करते थे उन देवताओं की बात है। तो बाबा कहते हैं धीरज रखो, मैं पुनः आकर के वो दैवी सृष्टि स्थापन करता हूँ। इसमें आप तीनों में थोड़ा अंतर बताएंगे, निराकार, आकार और साकार। क्योंकि दुनिया में तीन लोकों की मान्यता तो है, समझा जाता है परमात्मा त्रिलोकीनाथ है, लेकिन वो तीन लोक कौन कौन से हैं उन्होंने उसका कुछ और अर्थ लिया हुआ। लेकिन परमात्मा कहते हैं निराकार लोक, जिसमें तुम आत्मा रूप में रहते हो। हम सब आत्माएं अनादि अविनाशी हैं, ना हम क्रिएट की जा सकती हैं, ना हम डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं। तो अनादि अविनाशी आत्माएं कहाँ रहती हैं? क्योंकि इस सृष्टि पर तो आप देखेंगे धीरे धीरे आबादी बढ़ती है, तो आत्माएं यहाँ आने से पहले परलोक परम धाम में रहती हैं, उसको निराकार लोक कहा जाता है। फिर ये साकार लोक है, क्योंकि आत्मा जैसे एक बीज होता है, धरती में बोने पर उसका वृक्ष बनता है। तो आत्मा को कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, तो ये शरीर उनको इस 5 तत्वों के साकार लोक में मिलता है। तो यहाँ आत्माएं शरीरधारी बनती हैं, आके धीरे धीरे अपने टाइम के अनुसार, जैसे वृक्ष में धीरे धीरे पत्ते निकलते हैं, यहाँ आके शरीरधारी बनती जाती है। इसके बीच में एक और लोक है जिसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। सूक्ष्म लोक में जब आत्माएं परम धाम से आती हैं, वहाँ उनको आना नहीं पड़ता, क्योंकि निराकार लोक में वो प्योर होती हैं, सीधा यहाँ आके जन्म लेके अपना पाठ बजाती हैं। लेकिन जब नाटक का अंत होता है तो सभी आत्माओं को कर्मों के हिसाब से मुक्त होना होता है, क्योंकि कर्मों से मुक्त हुए बगैर वो वापस परम धाम में नहीं जा सकती। नाटक रिपीट होता है। उस समय सूक्ष्म लोक रचा जाता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म देवताएं, सूक्ष्म उसको कहते हैं आकारी लोक, आकारी शरीरधारी, यानी ना तो वो आत्म रूप में है, ना हड्डी मांस का शरीर है। एग्जाम्पल दें तो जैसे सपने में हम चलते फिरते हैं, आकार रूप होता है। उस आकार रूप में ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा जी के माध्यम से परमात्मा कहते हैं मैं पुनर्स्थापना करता हूँ, शंकर जी के माध्यम से मैं प्राणी सृष्टि का परिवर्तन, सफाई या विनाश कहें करवाता हूँ, और विष्णु जी जो हैं चतुर्भुज हैं, उसके 2 हाथ श्री लक्ष्मी के हैं, 2 हाथ श्री नारायण के हैं। तो इनका कंबाइंड रूप लक्ष्य देता है भगवान कि तुम कलयुगी से सतयुगी जब बनते हो, ब्रह्मा की संतान बनते हो, तो तुम्हें विष्णु जैसे, विष्णु के हाथ में आप देखेंगे 4 अलंकार भी होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, उनका आध्यात्मिक रहस्य है, उनको धारण करना है, अर्थात विष्णु तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। बाबा की मुरली में है कि बच्चे किसी को नहीं पता कि सतयुग कब था, कितने वर्ष हुए, लोग तो उसकी आयु अरबों वर्ष कह देते हैं। बाबा समझाते हैं कि वास्तव में तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, और
वर्ण भी तुम्हारे जन्मों के अनुसार बदलते रहे। अब बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मावंशी हो, ब्राह्मण बनने हो। इस समय पुरुषार्थी जीवन है। पुजारी से तुम पूज्य बन रहे हो और इसके लिए माताओं को मैं आकर के कलश देता हूँ। भारत माता शक्ति अवतार गाई जाती है, जिसमें स्पेशली जगदम्बा का रीइंकार्नेशन, बाबा कहते हैं इसको जगदम्बा का रीइंकार्नेशन भी कहेंगे। शिव बाबा ने संगम पर अवतार लिया। इसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। ये जो बात है कि जगदम्बा का रीइंकार्नेशन, एक तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे, और दूसरा कि हम बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर के अभी हम ब्राह्मण बने हैं, जो वैल्यूबल जन्म है हमारा, थोड़ा उसे हाईलाइट करेंगे। अब देखिए भगवान ने क्या कहा है कि मैं परमात्मा निराकार हूँ। तो जब परमात्मा को धरती पर आना होता है तो शारीरिक जन्म तो लेते नहीं, तन में प्रवेश करके अवतरित होते हैं, गीता में लिखा हुआ है। अब भगवान कहते हैं कि वर्ण तुम्हारे हैं। बाबा ने पहले कहा कि सतयुग को उन्होंने अरबों वर्ष दे दिए हैं पहले। अब अगर देवताओं की दुनिया आदि सनातन धर्म बहुत थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले था, तो किसी को क्या इंटरेस्ट होगा कि मैं सतयुग में जाऊं, उसको पता ही नहीं। ना कोई सचमुच सतयुग या देवी देवता धर्म इतना पुराना हो सकता है, ना उसका कोई इतिहास है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको आके सत्य बताता हूँ कि सतयुग कल की बात है, ये 5000 वर्ष का चक्कर है, और आज सतयुग को हुए 5000 वर्ष हुए। फिर बाबा ने कहा वर्ण तुम्हारे हैं, यानी जो शुरू से आएगा, यानी आज ड्रामा के नाटक के आदि में आएगा वही देवता बनेगा, फिर क्षत्रिय बनेगा, फिर वैश्य बनेगा, फिर शूद्र बनेगा। अर्थात इसका आध्यात्मिक रस है। जो बाद में आएगा वो चारों वर्णों में तो पास हो ही नहीं सकता। मान लो कोई ड्रामा के 1000 वर्ष बाद आता है तो देवता भी नहीं हो सकता, क्षत्रिय भी नहीं हो सकता। तब भगवान कहते हैं ये वर्ण भी तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि चारों स्टेजेस तुम लोग पास करते हो। तो सारा पार्ट जो है, कि जैसे बीज से जड़ निकलती है जिस पर सारा वृक्ष आधारित होता है, तो सारा मेन पार्ट मैं तुम लोगों को, तुम आत्मा को देता हूँ। तुम पहले ब्राह्मण बनते हो शूद्र से, अर्थात आसुरी संस्कारों को बदलकर भगवान से ज्ञान लेते हो ब्रह्मा जी के द्वारा। फिर तुम देवता बनते हो, फिर उसके बाद क्षत्रिय बनते हो, सिल्वर एज के चंद्रवंशी बनते हो, फिर वैश्य बनते हो, फिर शूद्र अर्थात आसुरी तमोगुण तुम्हारे में आ जाता है। फिर मैं तुमको पुनः ब्राह्मण बनाता हूँ। और जहाँ तक जगदम्बा का सवाल है, तो बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में तो आते हैं, लेकिन जो स्थापना का कार्य है वो मातृ शक्ति द्वारा करवाते हैं, शिव शक्तियों के द्वारा। इसलिए उनमें जो है उनकी हेड है वो जगदम्बा मातेश्वरी सरस्वती है। आप जानते हैं कि ब्रह्मा के साथ सरस्वती का भी गायन है, जिसको गॉडेस ऑफ विजडम कहा जाता है। गॉड ऑफ विजडम के पास विजडम कहाँ से आई? गॉडली ब्रह्मा जी से आई, क्योंकि ब्रह्मा जी की बेटी कहते हैं। ब्रह्मा जी के पास कहाँ से आई? शिव परमात्मा से आई। तो ये लिंक है। तो सरस्वती को ही जगदम्बा कहा गया, जगत की माता। जैसे ब्रह्मा जगत के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फादर हैं, इसी प्रकार से जगदम्बा सारे विश्व की आत्माओं की, जिसको लोग एडम और ईव भी कहते हैं, आदम और हवा भी कहते हैं, वो जानते नहीं हैं, वो है। फिर बाबा की मुरली में जगदम्बा के लिए है कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राजराजेश्वरी बनती हैं। तत्वम ऐसे नहीं 2-4 बनते, परंतु सारे ही उस समय राजराजेश्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल दी जाते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण का राज हुआ तो अकेले लक्ष्मी नारायण थोड़ी कलयुग से सतयुग में आ गए। लक्ष्मी नारायण वही हैं जो ब्रह्मा सरस्वती हैं, जो मेहनत करते हैं पवित्र बनने और बनाने की। तो भगवान कहता है राज ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। लेकिन उनकी प्रजा भी तो होगी ना, तो साथ साथ सारे ही सतयुगी होंगे ना, वो सारे ही परिवर्तित होते हैं। बाबा कहते हैं ये खेल सारा भारत पर है। भारत ही मालिक, भारत ही कंगाल बनता है, भारत ही
पाता है, राज्य पाता है और गंवाता है। बाबा कहते हैं कि रिलीजन इज माइट, लेकिन कौन सा रिलीजन? वो बाबा ने बताया कि आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको कहते हैं ना पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, ये भारत के ऊपर है, क्योंकि जड़ भारत है, बाकी सब टाल टालियाँ हैं। इसलिए बाबा कह रहा है कि यूँ कहते हैं रिलीजन इज माइट, लेकिन माइटीएस्ट रिलीजन यानी जैसे वृक्ष की जड़ होती है, सब सारी शक्ति तो उसको बीज देता है ना, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आजकल देवी देवता शब्द उड़ा देते हैं, सिर्फ कहते हैं आदि सनातन धर्म या सनातन धर्म, क्योंकि देवी देवताओं के लक्षण नहीं रहे, अपने आप को हिंदू कहलाना शुरू कर दिया। बाबा ने समझाया है हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, देवताओं के धर्म का ही जो गिरा हुआ रूप है, डिग्रेडेड फॉर्म है, उसको हिंदू कहते हैं, क्योंकि अपने आप को देवता कहलाने से शर्म आती है। पूजा देवताओं की करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते देवी देवता धर्म को हम बिलोंग करते हैं। बाबा ने आने वाले समय का भी थोड़ा सा एहसास कराया है कि जो आने वाला समय उथल पाथल बहुत होगी, लेकिन अगर कच्चे होंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। बाबा कहते ऐसे सीन को देखने के लिए बहुत देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास चाहिए, ताकि उसे हम देख सकें। ये लड़ाई जो होगी, बाबा कहते ये कल्याणकारी, क्योंकि इससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। अब ये तो सब समझ सकते हैं कि महाभारी महाविनाश महाभारत जिसको कहा गया है, सारी पुरानी दुनिया जो तमो प्रधान हो चुकी है, पतित और विकारी हो चुकी है, उसका तो भगवान कहते हैं आत्माओं को मैं मुक्त कराता हूँ, महाविनाश ये करती है। लेकिन बाबा कहते हैं जो भयानक सीन देखने की बात है, आज भी आप आज की स्थिति में देखें, क्योंकि विनाश नज़दीक आ रहा है, कितनी भयंकर युद्ध हो रहे हैं, जिसमें प्रजा का तो बुरा ही हाल है। क्या स्त्रियां, क्या बच्चे, क्या साधारण प्रजा बम के द्वारा, बारूद के द्वारा ऐसे नगर के नगर उड़ाए जा रहे हैं। अब लोगों की जैसे आंखें पक गई हैं उस सीन को देखते देखते। वो तो अखबार में फ़ोटो देखते हैं या टेलीविज़न देखते हैं जैसे कोई खेल हो रहा हो, लेकिन वास्तव में वहाँ जाके कोई देखे और अपने को स्थिति में लाए। जैसे अभी रिसेंटली मैक्सिको में एक अर्थक्वेक आ गया, तो सारी की सारी बहुत सारे घर सब कुछ विध्वंस हो गया एक सेकंड में। तो अगर अपने को सीन में ला के देखें और समझे कि जब हमारे पास ये आएगा तो क्या होगा, तो वो भयंकर सीन आपको दिख सकता है। तभी बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, उसके लिए तुमको बहुत कमाई करनी है, ज़बरदस्त कमाई करनी है। बाकी तो सब कुछ कब्र दाखिल होने वाला है। कब्रिस्तान फिर परिस्तान बनेगा। दहली परिस्तान थी और फिर पुनः बननी है, अब कब्रिस्तान है। वो कहते हैं जो कमाई है वो है ज्ञान रत्नों की। ज्ञान को धारण करके रत्नों को दूसरों को भी करवाना है, और ज्ञान रत्नों से हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे और दैवी गुण वाले ही देवता बनेंगे। जितने दैवी गुण अधिक धारण करेंगे, सतयुग में अच्छा पद पाएंगे। वरदान है आज की मुरली का, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भाव। पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को न दुख दे न दुख ले, बिल्कुल दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे, ग्लानि को प्रशंसा समझे, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे। गाली देने वाली, दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। है तो डिफिकल्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के सिंपल बात है। भगवान कहता है कि आप राइट रॉन्ग, दुख सुख, जय पराजय, मान अपमान, हानि लाभ से ऊपर हो जाओ। एक उदाहरण है, सागर है। अब सागर कोई आग लगा सकता है? नहीं। इसी प्रकार से एक बहुत ही दयावान व्यक्ति है, कृपा दृष्टि रखने वाला है, उसको कोई गुस्सा दिला सकता नहीं।
इसलिए भगवान कहता है अपने अंदर इतना स्टॉक दैवी गुणों का रखो, दैवी शक्तियों का, कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आघात तुम पर असर न कर सके। सूर्य के नज़दीक कोई जा सकता, पहले ही भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार से तपस्वी आत्मा के नज़दीक कोई बुरे ख्यालात वाला विकारी आएगा, पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है मास्टर ज्ञान सूर्य हो, आप मास्टर ज्ञान सागर हो, आप प्रेम के मास्टर प्रेम के सागर हो। इन गुणों को धारण करने से यही पुण्य है, और कोई पैसा देना आदि को वो पुण्य नहीं है। स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। हाँ, भगवान आया हुआ है। अब कैसे पता लगेगा? आपके ही आचरण से पता लगेगा। ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें हमने अपनी खुश नसीबी कैसे हम क्रिएट करें इस विषय को देखा। कि बाबा कहते मुझ पर बलिहार चाहो तो मैं तुम पर बलिहार चाहूँगा, और ऐसे बच्चे ही हल्के होकर खुशी की डांस और ज्ञान की डांस कर सकते हैं। ओम शांति।